हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाओं में जो एग की क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन क्यों खराब होते जा रही है और एग की क्वालिटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। महिलाओं में इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आखिर क्या कारण होता है कि महिलाओं में अंडे नहीं बन पाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि महिलाओं में अंडा नहीं बनने से या फिर अंडे की क्वालिटी खराब होने से महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, या फिर अगर प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है या फिर मिसकैरेज हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है और आगे चलकर मिसकैरेज हो जाता है, या फिर बच्चे में किसी तरह की प्रॉब्लम या डिफेक्ट भी आ सकती है जो आगे चलकर आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए ज़्यादातर जिम्मेदार होते हैं आपकी एग की क्वालिटी। अगर आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि महिलाओं में के शरीर में अंडों का निर्माण कैसे होता है। महिला के शरीर में 2 अंडाशय होता है जो कि बच्चेदानी के दोनों तरफ जुड़े होते हैं। इन दोनों अंडाशय में लगभग 10 से 20 लाख अंडे होते हैं। जब किसी बच्ची का जन्म होता है तो वो अपने सभी अंडों के साथ जन्म लेती है। ये अंडे उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होने लगते हैं। महिला के पहले पीरियड से लेके आखिरी पीरियड तक यानी कि मेनोपॉज तक सिर्फ 400 अंडे ऐसे होते हैं जो कि काम में आते हैं। पीरियड के तीसरे दिन से 3-4 अंडे बढ़ने लगते हैं। इन अंडों में से एक विशेष अंडा होता है जिसे कि डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। ये बाकी अंडों से अच्छा माना जाता है। ये डोमिनेंट फॉलिकल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और जब इसकी ग्रोथ होती है तो बाकी अंडों की ग्रोथ रुक जाती है और वो खत्म हो जाते हैं। जब डोमिनेंट फॉलिकल पूरी तरह से पक जाता है, ये फूट कर ट्यूब में आ जाता है और इसी समय को हम ओवुलेशन कहते हैं। अगर इस समय आप रिलेशन में रहते हैं तो एग और स्पर्म का मिलन हो जाता है और वहाँ एक भ्रूण तैयार हो जाता है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रेगनेंसी का साइकिल चलता है। तो इससे पता लगता है कि जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपके अंडे की क्वालिटी जो है वो अच्छी होना। अगर आपके अंडों की क्वालिटी अच्छी होगी तो ही आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी रहेगी और सक्सेसफुली आप उसे 9 मंथ तक कैरी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने एग की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी कुछ ही दिनों में। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी एग की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आप आसानी से कंसीव भी कर लेंगे। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि आपको स्ट्रेस को कम करना है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस होना आम बात है। दोनों लोग जॉब करते हैं तो स्ट्रेस होना आम है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस आपको कम कर लेना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस कम कर लेते हैं तो आपकी जो 50% प्रॉब्लम है ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि कंसीव ना कर पाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस कम कर देते हैं तो आपको आसानी से कंसीव हो जाता है। तो इसके लिए आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको अपने मन को तैयार करना है। आप कॉमेडी शोज़ देख सकते हैं, घर पर मूवी देखिए, बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब तो कोरोना की वजह से वो भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप घर पे मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना है जिससे आपके स्ट्रेस कम होगी और आपको हमेशा हैप्पी रहना है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कंसीव नहीं कर पाने का, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो इसीलिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके लिए आप सुबह उठते ही चाय की जगह आप पानी पीजिए। ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये बाहर निकालता है। एयर पॉल्यूशन की वजह से या फिर आप जो मेडिसिन लेते हैं उनकी जो वेस्ट आइटम होते हैं आपकी बॉडी में वो टॉक्सिन बन जाते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो टॉक्सिन आपको टॉयलेट की मदद से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो, और ऐसे भी सभी लोगों के लिए ही है ये बात, आपको प्लास्टिक की बोतल का यूज़ बंद कर देना चाहिए। आप स्टील की बोतल या फिर कॉपर की बोतल या जग ले आइए, आप उस पर पानी पीजिए, लेकिन प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल ना करें। एक रिसर्च के अनुसार प्लास्टिक की बोतल इनफर्टिलिटी को बढ़ाती है, तो आपको प्लास्टिक की बोतल का यूज़ बिल्कुल बंद कर देना है। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपको चाय या कॉफ़ी को कम कर देना है।
देखिए, दिन में 1 से 2 कप आप पी सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप पीते हैं तो इसका असर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पड़ सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपका इसका असर देखने को मिलता है और आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इवन अगर आप कंसीव करते हैं तो इससे मिसकैरेज का भी खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आपको चाय और कॉफ़ी एकदम कम कर देना है। नेक्स्ट है हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन होगा, तभी आपकी ओवरी जो है अच्छे से फंक्शन करेगी। जब ओवरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचेगा तभी वहाँ हेल्दी एग का प्रोडक्शन होगा और आपकी एग की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी, यानी कि आप जब कम पानी पिएंगे, तब ओवरी में ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और आपकी ओवरी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत अधिक वाटर इनटेक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इसके साथ ही फर्टिलिटी योगा, प्राणायाम करना है, जिससे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अच्छे से ब्लड का फ्लो होगा और आप आसानी से कंसीव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टिप है वो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप बहुत दिनों से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो आपको ये टिप जरूर फॉलो करनी चाहिए। आपको इसमें क्या करना है, हेवी ब्रेकफास्ट करना है। एक स्टडी के अनुसार जब आप ब्रेकफास्ट में लंच और डिनर के मुकाबले ज़्यादा कैलोरी इंटेक करते हैं, यानी कि आपको जो ब्रेकफास्ट में है वो आपको अच्छे से लेना है, लंच और डिनर आप कम ले सकते हैं। ये क्या होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और इंसुलिन लेवल को भी कम करता है। जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन लेवल हाई होता है उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस होती है, जो कि बहुत बड़ा रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का। ये अगर आपके हार्मोन बढ़े हुए होंगे तो आपको कंसीव होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो स्टडी के अनुसार अगर आप हेवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो इससे आपकी इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये दोनों कंट्रोल में रहते हैं। तो आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि गेहूं के आटे की रोटी, रागी, ओट्स, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, उपमा, पोहा, ये सब आप ले सकते हैं। इससे आपको गुड फैट्स और प्रोटीन अच्छे से मिलेगी। ये आपके इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करेगा और लंबे समय तक आपको इसकी वजह से भूख नहीं लगेगी। इससे आप ओवर ईटिंग से बच पाएंगे। जब आपके हार्मोन बैलेंस में होंगे तो इससे आपकी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी और आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगी, तो जिससे आप आसानी से कंसीव कर पाएंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो एग की क्वालिटी है वो बहुत जल्दी ही इम्प्रूव होगी और आप आसानी से माँ बन पाएंगे। तो ये सारी टिप्स है जो कि बहुत ईजी है फॉलो करने के लिए। इसमें आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने लाइफ स्टाइल को चेंजेस करना है, कुछ अच्छी आदतों को अपनाना है, जिससे कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छी होगी, आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी और साथ ही आप आसानी से कंसीव कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।